भाई इंडिया ने पूरी दुनिया हिला दिया। स्काउट अनाउंस करके तो इंडिया आपको पता है कि अब जो उनकी सीरीज होने जा रही है वो न्यूजीलैंड के साथ होने जा रही है, जहां पर T20s भी खेले जाएंगे, ODIs भी खेले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं जितना कुछ तबाही वाला स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है ना, बेटा न्यूजीलैंड वालों पहले ही माफी मांग लो। अच्छा, ये माइंडसेट अब उनको समझ आ गई है कि हमने अगर कोई किसी से जीतना है ना तो हमें 50 ओवर खेलने पड़ेंगे, और एक बंदा जो 60-70 पे, दो बंदों ने 60-70 किए, वो दो बंदों में 60-70 करने वाला अगर 100 पे पहुंच गया ना तो दे विल गेट 300। ठीक है, 3 मैचेस होंगे। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? आई मीन हमें किन चीजों को, फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा? नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं। जैसी मर्जी से जो 2-3 वीक पॉइंट दिखाई दे रहे थे ना इंडियन टीम में, वो बाहर चले गए हैं। विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने। तो मैं आपको स्क्वाड बताने लगा हूं, भाई बड़ा तबाही वाला स्क्वाड है। जितना किंग तो है भाई, किंग कोहली के बिना क्या मजा क्रिकेट का। तो मैं आपको बताता चलूं, शुभमन गिल जो है वो कप्तान है, वाइस कप्तान जो है वो श्रेयस अय्यर है। उसके बाद आपके किंग कोहली हैं, रोहित शर्मा है, दो विकेट कीपर हैं, एक KL राहुल है, एक ऋषभ पंत है। इंडिया ने भाई 3 ODI मैच खेलने हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट भाई मोहम्मद शामी को एक दफा फिर से ड्रॉप कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर का फिटनेस का इशू है, और साथ में भाई हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को जो है ना वो रेस्ट दिया गया है, क्योंकि रन नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो क्या मजाक में किए हैं? स्क्वाड होगा जी ODI का। देखिए, स्क्वाड की अगर आप बात करें तो सिलेक्शन कमेटी ऑलरेडी मीटिंग कर रहा है। आपको पता है कि जब आपको बता चुके हैं और आपने सुन भी लिया होगा कि फैसला किया गया कि T20 वर्ल्ड कप के चलते जो न्यूजीलैंड के साथ ODIs हैं उसमें हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करवाया जाएगा। T20 में होंगे, और एक अच्छा फैसला है, बेहतरीन फैसला है। लेकिन अब इस ODI टीम में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं जो साउथ अफ्रीका से खेली थी। तो किसको खिलाओगे, किसको जो है वो बिठाओगे? अच्छा जी, उसके बाद सुंदर है, रविंद्र जडेजा है, मोहम्मद सिराज है, हरचित राणा है। अच्छा जी, उसके बाद प्रसिद्ध जो है वो कृष्णा है, कुलदीप पाजी यादव है, और ये बंदा डिजर्व भी करता है, कसम से कुलदीप यादव ये बंदा डिजर्व करता है। इसको T20 ODI टेस्ट तीनों खिलाओ। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें जो है वो ऋषभ पंत मैंने बोल दिया, 2 विकेट कीपर, नीतीश कुमार जो है वो रेड्डी, ठीक हो गया, अर्शदीप सिंह। उसके बाद जायसवाल, तो जायसवाल के भी पिछले जो है वो पाजी ODI साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्मेंस आई थी, क्योंकि आप देखिए शुभमन गिल तो तब नहीं थे, लेकिन जायसवाल ने 100 के ऊपर 100 किए थे। अब जायसवाल को आप खिलाएंगे या शुभमन गिल को खिलाएंगे, वो फिट हो चुके हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुभमन गिल ही होगी। ठीक। हाँ, तो भाई इंडिया का ODI वाला स्क्वाड आया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को तो हिलाया, मगर साथ साथ भाई श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ को भी हिलाया। जीत गई थी, एक मैच हारी थी, जहां पे सवाल उठा था कि इंडिया के पास हार्ड हिटर्स की कमी थी। लेकिन अब इंडिया की जो स्क्वाड है इसमें तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं। शुभमन गिल के हवाले से अपडेट्स आ रही है कि वो ऐसा कैप्टन इस टीम के स्क्वाड में वापसी करने जा रहे हैं। सिराज इस टीम में वापसी कर रहे हैं, ऋषभ पंत इस टीम में वापसी कर रहे हैं। स्क्वाड सुन लीजिए, शुभमन गिल कप्तान, विराट कोहली, इवन गौतम गंभीर ने रिक्वेस्ट की थी BCCI से इनको रेस्ट करवा दिया जाए, इस सीरीज में हम यंगस्टर्स को ट्राई करें, लेकिन BCCI ने उनकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, ये कहकर कि विराट कोहली इस टाइम सुप्रीम फॉर्म में है और स्टिल हमारा पोस्टर बॉय वही है, और अगर वो इतनी अच्छी फॉर्म में है हम नहीं चाहेंगे कि फजूल में उनको ड्रॉप करके हम एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करें और उसकी फॉर्म भी चली जाए। स्टैट्स आज एक देख रहा था, चेस करते हुए 8,000 रन चेस करते हुए इन 159 इनिंग्स। अब आप अंदाजा तो करें, देन सिंगल्स कितने उनके, 5,820 से ज्यादा सिंगल हैं उनके। खेलना जानते हैं, बारी बनाना जानते हैं, खेल को लेके क्या, वो नो डाउट इस वक्त दुनिया क्रिकेट का रियल किंग है। इंडिया की हिस्ट्री में जितने मैच इसने बैटिंग पे जिताए हैं कि आज तक किसी ने नहीं जिताया। मेरे ख्याल सारी दुनिया में शायद सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज करना तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज में 8,000 रन करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8,000 रन नहीं कहते, उसने चेज में 8,000 रन कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में ये किंग कहने के डिजर्व करता है। द टाइम दे विल स्टार्ट गेटिंग अबाउट 300 रन प्लस, उनकी बॉलिंग अब इतनी अच्छी होती जा रही है कि दे कैन डिफेंड। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जांपल उसके क्या कहते हैं, स्टैट्स स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता है क्या है? ट्रिपल 200 किया उसने, एक भी टॉस नहीं जीते, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, लेकिन उनकी गेम प्लान, उनकी मेंटल टफनेस वो इतनी स्पॉट ऑन है कि आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, विराट कोहली की, भाई ये होते हैं सीनियर प्लेयर्स जो जहां मैटर करता है, जहां स्टेक बड़े हो जाते हैं वहां पे और वहां पे आपकी टीम को जो है मैचेस जितवा के देते हैं। विराट कोहली के 8,000 स्कोर हो गए सिर्फ चेजिंग के अंदर, सिर्फ चेज के अंदर। क्या बात लिए तो ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया है, उसने परफॉर्म भी दिखाई है। साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ उसका 100 पिछले महीने में, साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल के खिलाफ उसका 100 पिछले महीने में, और पिछले महीने में या इस महीने में अभी विजय हजारे ट्रॉफी में जो है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 लगाया था। आज उसके 66 रन की पारी आई, फिर भी उसको ड्रॉप किया। ये नहीं, फ्यूचर प्लान वो नहीं है। जायसवाल को तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनाने की कोशिशें चल रही हैं, इसीलिए उसको जो है कि कंटिन्यू रखा गया है।
बाकी रही बात रोको के बिना तो टीम इंडिया अधूरी है। सेकंड लास्ट ईयर है रोको का अपने क्रिकेट के कैरियर का। एक ये 26 और लास्ट वाला होगा 2027, तो उनका लास्ट टाइम चल रहा है, उनका होना स्क्वाड में लाजमी है। तो क्या है स्क्वाड, इसके ऊपर हम बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। भाई साहब 5 इसमें प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक हो गया। 2 इसमें विकेट कीपर हैं जिसमें बैट्समैन भी आते हैं, और 3 यहाँ पर ऑलराउंडर हैं जिनमें आपको पता है बैटर और बॉलर होते हैं, ऑलराउंडर उसको कहते हैं। 5 यहाँ पर प्रॉपर बॉलर हैं, सिर्फ बॉलिंग करना जानते हैं, बैटिंग नहीं। तो 15 का इंडिया का स्क्वाड है। इस स्क्वाड में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, जबकि श्रेयस अय्यर आते ही जो है कि भाई साहब उसको वाइस कैप्टन बना दिया गया है, वाइस कैप्टन। श्रेयस अय्यर का नाम देखकर कोई हैरान ना हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर आपका वो अय्यर है जिसने वर्ल्ड कप में लंबी परफॉर्म दिखाई थी। रोहित कोहली की तरह वो कंटिन्यू रन बनाता हुआ आ रहा था। आपको याद होगा सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या जबरदस्त इसने पारी खेली थी। और जो है कि चैंपियन ट्रॉफी में भी ये भाई साहब हीरो साबित हुए, रन बनाए इसने हर मैच में, जो है कि इसने अच्छी परफॉर्म दिखाई, इसीलिए इसका नाम आया है स्क्वाड में। तो हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात ऋतुराज गायकवाड़ की, भाई परफॉर्म देने के बाद भी उसने जो है कि 100 लगाने के बाद भी उसको जो है कि कंटिन्यू नहीं रखा। तो ये तो बीसीसीआई की सोच है, इस सोच को कोई हटा नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत ये ज्यादती है। जब मौका नहीं देना तो टीम में भी नहीं लाना था। जब आपका प्लान फ्यूचर में जो है कि श्रेयस अय्यर है, तो आप पिछली सीरीज में श्रेयस अय्यर को लेके आ सकते थे। ऋतुराज गायकवाड़ को आपने क्यों सिलेक्ट किया, आपने उसको हर्ट कर दिया। तो भाई शुभमन गिल ओपनर होंगे, कप्तान है। रोहित शर्मा ओपनर, विराट कोहली किंग कोहली, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल ये एक ओपनर बैट्समैन है। अब देखते हैं जो है कि जायसवाल को मौका मिलता है या नहीं मिलता। पिछली सीरीज में शुभमन गिल ड्रॉप था और जो है कि विराट कोहली वन डाउन था। जायसवाल और रोहित शर्मा ये जो है कि ओपनर थे। अब जायसवाल ने 100 लगाया था और गिल को कप्तान बनाया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई साहब गिल ओपन करेंगे क्योंकि वो कप्तान है, ठीक है। तो ये 5 बैट्समैन हो गए, गिल, रोहित, कोहली, श्रेयस और जायसवाल। विकेट कीपर बैटर केएल राहुल और ऋषभ पंत, केएल कुमार राहुल और ऋषभ कुमार पंत। हाँ, तारीफ के मोहताज नहीं है, ज्यादा लंबा चौड़ा इनके ऊपर हम नहीं बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी परफॉर्म जो है वो आपके सामने है दोनों। उसके बाद आप देखिए आपके पास सुंदर भी है, आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी, एक जबरदस्त कार्ड है। आज आके जो है वो कमी अगर जो है वो लोगों को खिलेगी या कोई क्वेश्चन आएगा वो ईशान किशन को लेकर आएगा कि पाजी ईशान किशन कहाँ गए हैं, ठीक है। ईशान किशन क्यों नहीं है? क्या ईशान किशन आपकी सोच में नहीं है? ईशान किशन तो परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऋषभ पंत परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो वो किस तरह आगे? ये लोग सवाल उठा जो है वो सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मोहम्मद शमी के फैंस भी ये बोलेंगे भाई मोहम्मद शमी कहाँ है, लेकिन शायद सिलेक्टर बीसीसीआई मुझे लगता है कि अब वो मोहम्मद शमी से आगे निकल चुके हैं। अब वो प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको चांसेस दे रहे हैं, मोहम्मद सिराज को चांसेस दे रहे हैं कि भाई यही जो है वो आगे हमारी जो है वो 11 में होंगे और ये वर्ल्ड कप 2027 तक जाएंगे। दोस्तों, भारत ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो मैच होने उसको लेकर के ओडीआई की स्क्वाड अनाउंस कर दी है और इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी नाम आया है, जिसके बाद जितने भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस हैं उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में जो ओडीआई की टिकट से उनकी बुकिंग में इतनी ज्यादा परेशानी हुई लोगों को, और 8 मिनट के अंदर ही बुकिंग पूरी कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसमें रोहित और विराट आ रहे हैं खेलने। सिर्फ इसी कारण से रोहित और विराट कोहली को शायद कहा जा रहा है कि मैच में जो टीम दिखाई गई उसमें जो पोस्टर में लगाया गया फोटो जो लगाई गई वो रोहित और विराट की ही लगाई गई। इसी कारण से कहा जा रहा है कि रोहित और विराट कोहली की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अगर ये लोग ओडीआई से संन्यास ले लेते हैं तो शायद ही इतना ज्यादा क्रेज फैंस के बीच में देखा जाएगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर इंडिया टीम के लिए। और दोस्तों, इनका होना इंडिया टीम में बीसीसीआई को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही ज्यादा है और आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। बाकी आप लोग भी इस स्क्वाड को लेकर के जो अनाउंस हुई है उसको लेकर के अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।